बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार, माइल है नेकियों पे बुरा इसे दूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने कितना अजीम दीन हम सबको अता किया, इसकी कदरदानी हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन जब अपने नबी को दीन दिया, आखिरी नबी को दीन दिया, तो आम दीन नहीं दिया, कामिल और मुकम्मल दीन दिया। इस दीन की पहली खूबी जिसके हम मानने वाले हैं। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन ऐसा दीन नहीं दिया जो क़यामत तक के लिए हो। हर नबी को दीन मिला एक वक्त के लिए, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई, आखिरी नबी की बारी आई, तो अल्लाह ने जो दीन दिया क़यामत तक के लिए दे दिया। उस दीन के हम मानने वाले हैं। अल्लाह दिल से कदरदानी नसीब फरमाए। तीसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। और नबी को दीन मिला, वो दीन बराबर रहा, अपनी जगह पर रहा, अपनी हद में रहा, हद से आगे नहीं बढ़ा, बराबर रहा, किसी पर गालिब नहीं रहा। लेकिन जब अल्लाह ने आखिरी नबी को दीन दिया, ये दीन सब पर गालिब हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया, एक हद में नहीं रहा। उस दीन के हम मानने वाले। चौथी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। हर नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल हो गई, वो दीन मिट गया। जब हमारे नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल नहीं हुई, तजदीद हुई और दीन तरोताजा रहा। सब दीन मिट गया, हमारे नबी का दीन आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। हजरत ईसा के दीन में जलाल था, हजरत ईसा के दीन में जमाल था। जब हमारे नबी की बारी आई तो हमारे नबी के दीन में एतदाल आ गया। हद से ज्यादा सख्ती नहीं, हद से ज्यादा नरमी नहीं, बीच बीच का दीन कि बीमार भी उठा ले, बच्चा भी उठा ले, मुसाफिर भी उठा ले, सबके लिए आसान, किसी के लिए मुश्किल नहीं। और आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। हर नबी को दीन मिला, उसकी कौम की नजात पाई, सिर्फ उस कौम की नजात हुई, बाकी किसी कौम की नजात नहीं हुई। हजरत मूसा को दीन मिला, मूसा की कौम नजात पाती है। हजरत ईसा को दीन मिला, हजरत ईसा की कौम नजात पाती है। जब हमारे नबी को दीन मिला तो सारी कौम नजात पाती है। इतना बड़ा दीन अल्लाह ने हमको अता किया, हमारे नबी के वास्ते अता किया। आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर, हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर। जब हमारे नबी को दीन मिला तो एक नेकी 10 नेकी के बराबर हो गई। इंशाअल्लाह अपने नबी के दीन को जिंदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनवरी का जश्न होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए मुर्गा वाले ने, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बिल्कुल सफाचट था, दाढ़ी भी नहीं थी, मोछ भी नहीं, मोछ को भी उड़ा दिया, दाढ़ी को भी उड़ा दिया, कोट पतलून में आ गया, कुत्ता लेकर के ट्रेन में बैठ गया। हर आने वाला मुसलमान बगल के मुसलमान को सलाम कर रहा है, उसको सलाम नहीं कर रहा। तो वो खफा हो गया कि मैं भी तो मुसलमान हूं, आप सबको सलाम करते, हमको सलाम क्यों नहीं करते? तो मुसलमान ने खफा होकर के कहा कि मुसलमान हो, शक्ल से तो मुसलमान लगते नहीं हो, सफाचट हो, और तुम्हारा चेहरा फुटबॉल का मैदान लग रहा है, और साथ में कुत्ता लेकर के बैठे हो, ईसाई और यहूदी मालूम हो रहे, कैसे लोग तुमको मुसलमान समझे? ये कुत्ता क्यों रखते हो? कहा हुजूर दाढ़ी तो इसलिए नहीं रखता हूं, जवान हूं, कुंवारा हूं, अभी शादी नहीं हुई, दाढ़ी रख लूंगा तो फिल्मी हीरोइन नहीं मिलेगी, फातिमा मिलेगी। हमको फिल्मी हीरोइन से निकाह करना, व्हाट्सएप फेसबुक की लड़की से निकाह करना।
इस वजह से दाढ़ी नहीं रखता हूं। और कुत्ता इसलिए रखता हूं कि हदीस में आता है जिस घर में कुत्ता होता है उसमें मौत, उसमें फरिश्ता नहीं आता। तो रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है, मुझको मरना है नहीं, कुत्ता रखूंगा, मौत का फरिश्ता आएगा नहीं, जिंदा रहूंगा, गिद्धे की उम्र लेकर के रहूंगा, 400 साल तो मरने का नाम भी नहीं लूंगा। तो उस अकलमंद मुसलमान ने कहा, रे बेवकूफ, कुत्ता भी तो मरता है। तो जो कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे जेल में जाकर के, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह, हम जेल पहुंचाने वाले हैं आपको। पेच मजहब का किसी साहब ने ढीला कर दिया, सादा तबओं को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया। शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का पतलून का। वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया। इतना अच्छा नाम है इस बस्ती का, इसका नाम है मरगिया। अगर गिया को गया पढ़ देंगे तो मर गया, मतलब ऊपर पहुंच गया, और उसको या से बढ़ा करके टा से बढ़ा करके पढ़ देंगे तो मरघट्टी में पहुंच गया। खैर माशाल्लाह, यहां आखिरत की याद इस नाम से ताजा होती रहती है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शमून नाम का गैर मुस्लिम था, बहुत बड़ा आलिम था, मुसलमान नहीं था। तो किसी मुसलमान को रहम आया, उससे पूछा, अरे इतना बड़ा आलिम होकर के गैर मुस्लिम है, मुसलमान क्यों नहीं होता? उसने कहा, 3 वजह से मैं मुसलमान नहीं हूं। पहली वजह यह है कि रात दिन मुसलमानों की जबान से दुनिया की बुराई करते हुए सुनता हूं, लेकिन दुनिया के पीछे सुबह को उसी मुसलमान को जाता हुआ देखता हूं। रात दिन दुनिया की बुराई करेगा, लेकिन सुबह उठ करके उसी दुनिया के पीछे जाएगा। इस वजह से मैं मुसलमान नहीं। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान से पूछ लो कि मौत बरहक है तो वो बोलेगा बरहक है, लेकिन मौत की तैयारी देखो, मौत की तैयारी करता ही नहीं है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूं। तीसरी वजह यह है कि मुसलमान से पूछो कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, वो बोलेगा खुदा का दीदार होगा, लेकिन हर काम खुदा की मर्जी के खिलाफ कर रहा है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हो रहा हूं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 3 ख्याल आपको परेशान करेगा। जब तकिया पर सर होगा तो आपको 3 ख्याल परेशान करेगा। 1 मिनट में आप परेशानी से निकल जाएंगे। अल्लाह मेरे मुताला को ताज़ा करे, आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए। 3 ख्याल आपको परेशान करेगा। पहला ख्याल आएगा, यार कहां से खाओगे। दूसरा ख्याल आएगा, कहां से पहनोगे। तीसरा ख्याल आएगा, कहां रहोगे। इन तीनों ख्याल से अगर आपको नजात पानी है तो तीनों का जवाब है। जब ख्याल आए दिल में क्या खाओगे तो कहना कि मौत। दूसरा ख्याल आए कि क्या पहनोगे तो जवाब में ले आइए ख्याल में कि कफन पहनूंगा। तीसरा ख्याल आए कहां रहोगे तो बोल देना कि कब्र में रहूंगा और कहां रहूंगा। यह ख्याल आपका पीछा छोड़ देगा, यह शैतानी ख्याल है, आपका पीछा छोड़ देगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कब्रिस्तान में बैठ करके रोटी गोश्त खा रहा है। गुजरने वाले ने कहा कि अल्लाह का बंदा, कब्रिस्तान में बैठ करके रोटी गोश्त खा रहे हो, का क्या फर्क पड़ता है, वो लोग तो जन्नत में खाएंगे, मैं उनकी पीठ पर बैठ करके खा रहा हूं। तो बताने वाले ने कहा, यह मुनाफिक है। मुर्दे के साथ जिसको खाने पीने की ख्वाहिश हो जाए, यह मुनाफिक ही हो सकता है, कच्चा मुसलमान हो सकता है, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था। जब मरने लगा तो बेटा से पूछा कि बेटा इलाज में कितना पैसा खर्च होगा। कहा कि 10 लाख। कहा कि मरने में कितना पैसा लगेगा तो कहा कि मरने में कफन दफन में 10,000। तो बेटा से कहता, बेटा मेरा इलाज मत कराओ, मुझे मरने दो, पैसा तो बचेगा, 9,90,000 रुपए बचेंगे।
मुझको जाने दो। तो बेटा बोला जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए, जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं।